नमस्कार साथियों, बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो पार्ट 6 चल रहा है। आज तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनसे जो अगले क्वेश्चन है वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और सभी जुड़ जाइए। हाँ, सभी साथी जुड़ जाइए। एक बार बता दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रथम क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है, यानी विकास का क्या अर्थ है, आपको बताना है विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। 3 क्वेश्चन दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका जवाब दीजिए साथियों। ये सभी जो क्वेश्चन हैं कहीं न कहीं पूछे गए हैं और इस पर लिख रखा भी है। रीट आरटेट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सही दिखाई दे रहा है क्या आपको? वाइट लेते हैं। देखिए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप, परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका सही जवाब क्या होगा। विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ होता है, इसका सही जवाब है 4th नंबर जो ऑप्शन है, परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप। ठीक है, विकास का जो अर्थ है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है, परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ये सभी आंसर इसके सही है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, इधर ही आना होगा। देखिए, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है मानव के यानी बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, या फिर बालक के सामाजिक मानसिक विकास के लिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये पिछली जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, हमने पहले पढ़ा था, विकास का अर्थ पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए इसका जवाब, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, या शारीरिक विकास के लिए, या सामाजिक मानसिक विकास के लिए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या है, एक बार देख लेता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही सही।
हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। देखिए अभिवृद्धि, अभिवृद्धि यानी क्या होता है, अगर बालक के किसी शारीरिक अंग के बारे में पूछा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। यानी शारीरिक विकास होता है, किसी अंग का विकास होता है, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि से संबंधित। बताइए इसका जवाब क्या होगा, सही है ना इसका आंसर, 3 नंबर आंसर इसका सही है। ठीक है, यानी व्यक्ति से जो सभी पहलुओं को विकास कहते हैं। ठीक है, जो शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास या परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम क्या होता है, अभिवृद्धि होता है। ठीक है, विकास है ना, इसका सही जवाब क्या है, शारीरिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। ये सेकंड ग्रेड यानी ग्रेड सेकंड में संस्कृत 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, अभिवृद्धि या विकास या परिपक्वता या उन्नयन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तीनों में से यानी चारों जो ऑप्शन है तीसरा क्वेश्चन के, उनमें से जवाब दीजिए फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर, कि अभिवृद्धि या परिपक्वता, विकास या उन्नयन। बताइए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। हाँ जी देख लीजिए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो आप देखिए। निम्न में से किसका अर्थ है आकार बढ़ने से है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। अभिवृद्धि, हाँ इसका आंसर आ गया है अभिवृद्धि। इसका आंसर क्या है, इसका सही जवाब है अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, हाँ जी बताइए, अभिवृद्धि इसका सही जवाब है। यानी अभिवृद्धि से तात्पर्य है, अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि शरीर एवं उसके जो अवयव है, यानी शरीर और जो उसके अंग है, तो उनमें क्या किसी प्रकार का जो भी विकास होता है यानी वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। यानी विकास से तात्पर्य होता है शरीर एवं मन के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन। शरीर और मन से संबंधित जो होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, विकास, देखिए 2 शब्द है, अभिवृद्धि और विकास। दूसरा है विकास। ठीक है, देखिए दोनों में जो अंतर है वो इस प्रकार है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है हमारे जो शरीर में जो उसके अभिभव है, यानी शरीर से संबंधित जो भी अंग है उनमें जो परिवर्तन होता है अभिवृद्धि होता है। ठीक है, अभिवृद्धि कहलाता है। जबकि जो शरीर एवं मन के होने वाले जो सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वो विकास होते हैं। ठीक है, विकास होते हैं, यानी विकास कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि आकार, हमारा जो भी अंगों की जो लंबाई चौड़ाई जो हो रही है वो क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, विकास एवं वृद्धि है, यानी विकास एवं वृद्धि है। बताइए, पहला जो ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी है, दूसरा है एक दूसरे के समान है, तीसरा है एक दूसरे के पूरक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से। यानी विकास एवं वृद्धि, अब है ना, विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के, क्या है, एक दूसरे के। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यानी विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के क्या है, बताइए फटाफट से दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए।
कि इन दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन के आधार पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है, या फिर एक दूसरे के विरोधी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, देखिए पूरक है यानी एक दूसरे के क्या है, तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, प्रक्रिया को कहा जाता है या रीट लेवल L2 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब दीजिए। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, यानी विकास या डेवलपमेंट, वृद्धि ग्रोथ, संतुलन, बताइए, परिपक्वता मैचुरेशन या मैच्योरिटी, संतुलन इक्विलिब्रियम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए। चारों ऑप्शनों में से देख के आपको सही जवाब बताना है और फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए कौन फटाफट से आंसर देता है इसका। हाँ जी, अभी तक इसका सही आंसर नहीं आया है, फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। अभी गिरा होता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ बताओ, फटाफट से बताओ इसका जवाब क्या है। बताइए। यानी मात्रात्मक की अगर बात कर रहा है तो वो किसकी बात करता है, ग्रोथ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ग्रोथ, है ना। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रोथ। ठीक है भाई, जो मात्रात्मक व आकार व अंगों के आकार व वृद्धि की बात करता है यानी वृद्धि की बात करता है, वो ग्रोथ है यानी वृद्धि है, उसे क्या कहते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, देखिए मात्रात्मक की बात करता है, ठीक है, आकार की बात करता है, ठीक है, जिसे नापा तोला जा सके, वो क्या है, वृद्धि। ठीक है, वो वृद्धि है यानी मात्रात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है। कौन करता है, वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, नहीं, इनमें से इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, यानी ताकि शिक्षक को आत्मसंतुष्टि, भाई ऐसे आत्मसंतुष्टि कैसे मिलेगी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़कर बैठ जाइए आत्मसंतुष्टि लीजिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। दूसरों को प्रभावित है, हाँ थोड़ा थोड़ा है कि दूसरे को हम प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। भाई पढ़ेगा तो प्रथम आएगा ही, लेकिन यहाँ बैठता नहीं है इसका सही जवाब। ठीक है, तो इसका है इसकी सहायता से वे अपने शिक्षण को, यानी अपने शिक्षण को, एक तो अपने शिक्षण को क्या कर सकता है, वो अधिक प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है, जो पढ़ाने के जो ढंग है उनको सुधार सकता है ना, जो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें सुधार ला सकता है, अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो, बताइए, बालकों को प्रेरित कर सके, बालकों को आज्ञाकारी बनाए, बालकों को अनुसरण करना सिखाए, बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। यथार्थ में अच्छा शिक्षक वही है। बताइए, चारों ऑप्शनों में से आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से इसका जवाब लिख के भेज दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए या बी या सी या डी, इनमें से आपको लिख के भेजना है। फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बालकों को प्रेरित कर सके, ठीक है, मोटिवेट कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, विषय वस्तु को केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा या क्रिया केंद्रित शिक्षा। चारों ऑप्शनों में से आपका सही जवाब लिख के भेज दीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विषय वस्तु को केंद्रित शिक्षा, ये नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी नहीं है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। भाई आज के युग में शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है, बाल केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। कौन सी शिक्षा है, बाल केंद्रित, ठीक। देखिए बालक पाठ्यक्रम और शिक्षक त्रिमुखी यानी शिक्षक, ये तीनों किस पे आधारित है, बालक पे, यानी दोनों शिक्षक और पाठ्यक्रम। यानी आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज की जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित है, ठीक है। किस पे आधारित है, बाल केंद्रित, यानी बालक पर डिपेंड करती है, कहीं न कहीं बालक के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, सीखने की प्रक्रिया से, शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं है, या खेलों का प्रशिक्षण नहीं है, या फिर पशुओं का अध्ययन नहीं है। ज़्यादा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा मुझे। पशुओं का अध्ययन, ठीक है, पशुओं का अध्ययन, खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन या सीखने की प्रक्रिया। बताइए फटाफट से इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा, लिख के भेज दीजिए कि पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन शैक्षिक मूल्यांकन, या तीसरा सी ऑप्शन, या चौथा ऑप्शन। इसका सही जवाब है, यानी किससे संबंधित नहीं है, पशुओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में पशुओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में और उनमें किया जाता है, पशु विज्ञान में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। तो चार जो ऑप्शन दे रखे, इस पे आपको बताना है कि किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। बताइए फटाफट से इसका जवाब क्या होगा।
4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसी बालक के विषय पर विचार करना यानी विचार प्रस्तुत करना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें समूह चर्चा का आयोजन करवाना। 1-2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना। ठीक है। जो लास्ट का जो ऑप्शन है, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। इसका सही जवाब क्या है? फटाफट से इसका सही जवाब लिख के भेज दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? हम करेंगे भाई समूह चर्चा। इसका सही जवाब क्या होगा? समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे। ठीक है। कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे? हम समूह चर्चा का आयोजन करेंगे। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन। सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है बी। ठीक है। समूह चर्चा का आयोजन। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी, और हम बात करेंगे कल अगली क्लास की। आप सभी हमारे जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है MCQ सीरीज, इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारी जो है यूट्यूब पे भी है जो वीडियो, और हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर भी ये उपलब्ध है। ठीक है। वहाँ पे कई कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। आप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करके हमारे जो ऐप है साहित्य अकादमी के नाम से उसको डाउनलोड करें। उस पर हमारे बहुत सारे कोर्स लॉन्च है। वहाँ से आप अपना जो भी, जैसे SI का है, RS का है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का है, यानी तीनों जो चारों कोर्स है उनको हमने लॉन्च कर दिया है। और भारी मात्रा में छूट है, भारी मात्रा में छूट है। वहाँ पर आप अपना जो भी पसंद का जो भी है, जैसे SI के बच्चे हैं तो वहाँ से SI के बच्चे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले भी ले सकते हैं। सभी ऑल कोर्स रिकॉर्डेड को वीडियो है, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। और अपनी जो तैयारी है उसे मजबूती दे सकते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। राम राम, जय हिंद, जय भारत।